सिस्टर। हाँ, उन्हें जरा बुला देंगे क्या? उन्हें? हाँ सिस्टर। ओके। मैडम, वो बुला रहे हैं आपको। अगर नहीं गया तो फंस जाऊंगा, क्या करूं? जाता हूं। मैं ही हूं वो जिसने नागा को बुलाया। क्यों बुलाया? डॉक्टर ने बोला है अभी माँ जी भाई से मिल सकती है। अब देख सकती हूँ। कहाँ? कौन से वार्ड में है? माँ जी आप पहले लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए। वहीं पर आपको 303 नंबर रूम मिलेगा। अच्छा, पहले लेफ्ट में जाना है। माँ चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। हाँ आओ बेटी। क्या हुआ, क्या है? भाभी नहीं है, आराम से जाना। ये क्या कह रहा है तू? भाभी कहाँ है बे? भाभी भाई के रूम में नहीं है नागा। मैंने फोन नहीं उठाया था ना, उनका वॉइस मैसेज है मेरे पास। सिद्धेश, मैं घर जाकर काढ़ा बनाकर लाती हूँ, तब तक तुम श्री की देखभाल करना। इस वॉइस मैसेज को मैंने अभी सुना नागा। अबे वहाँ देख बे। हाँ क्या है? अबे जरा वहाँ तो देख। सिद्धेश, नागा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने श्री के साथ रहने के लिए कहा था ना। चलो। अरे नहीं, रुक जाइए। रुकिए रुकिए। नहीं, अरे लेकिन क्या हुआ? क्योंकि डॉक्टर है ना अंदर। फिर से? ये बहुत बड़े डॉक्टर है सिस्टर। हाँ सिस्टर, उन्हें अभी दवाई दी है ना, इसीलिए डॉक्टर देखने गए हैं। आप लोग सब बाहर इंतजार कीजिए, ऐसा डॉक्टर ने हमें बोला है। हाँ। अरे मैं तो काढ़ा बना कर लाई थी। बेटा, कांति, ये सब क्या है बेटा? तुझे इस हालत में मैंने कभी नहीं देखा। मैं खुद तेरा देखभाल करना चाहती थी, तुमने खुद ही अपने कमरे में आने से मना कर दिया, इसलिए यहाँ है। क्या आप पेशेंट के साथ हैं? अब हाँ सिस्टर, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी? मुझे पेशेंट को स्पॉन्ज से बात करवाना है। क्या मतलब है? स्पॉन्ज से उन्हें नहलाना है मुझे। तुम करोगी? हाँ मैडम। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे, यही रखकर चली जाओ। मैडम डॉक्टर। चाहे जो भी हो मैं बात कर लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। अब सिस्टर आप जाइए, हम देख लेंगे। ओके मैडम। पहले ही मेरे बेटे को नजर लगी हुई है और उसमें इन लड़कियों से मैं अपने बेटे के लिए काम करवाऊं। क्यों, कोई लड़का इस अस्पताल में काम नहीं करता है क्या? होते हैं माँ, लेकिन बिजी होंगे इसलिए नहीं आए। हॉस्पिटल है ना, पेशेंट सबके लिए एक जैसे होते हैं। लेकिन ये मेरा बेटा है, इसलिए मैं ही सब करूंगी। लाओ दो। ए नागा, उस डॉक्टर को बोलकर कैसे भी माँ जी को बाहर निकलवा, नहीं तो हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तू चुप रहना, पहले से वो डॉक्टर डर के मारे 4 बार बाथरूम जा चुका है। सिस्टर आप थोड़ा यहीं इंतजार कीजिए, हम आते हैं। चल चल चल। डॉक्टर, फिर से तुम लोग, प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉक्टर, आपसे एक मदद चाहिए थी। अंदर माँ जी और दीदी दोनों साथ में हैं, उन्हें कैसे भी करके बाहर निकालना होगा। डॉक्टर, क्या कहा? माँ जी को? ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, आप जो बोलोगे वो सबको सुनना पड़ता है। आइए डॉक्टर, ये हॉस्पिटल है, तुम लोगों ने परेशान करके रखा है। वो पेशेंट है, उन्हें ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। डॉक्टर, पेशेंट को इधर उधर नहीं करना है। आप कंफ्यूज होके कुछ भी कह रहे हैं। डॉक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बाद में आपको बहुत काम आएगी।
ठीक है, मना करने से छोड़ोगे क्या तुम लोग? बहुत परेशान करके रखा है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। इसे जरा ऊपर उठाना। माँ जी, डॉक्टर, अब मेरा बेटा कैसा है? उसे कोई तकलीफ नहीं है माँ जी, लेकिन एक 10 मिनट के लिए आप लोग बाहर जाइए। क्यों डॉक्टर? एक छोटा सा चेकअप है। ड्रिप्स लेवल कितना है वो चेक करना है हमें। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। आप लोग को चाहिए तो आप लोग कैंटीन में बैठ के चाय पी सकते हैं। मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। और ये जो है? उसे रहने दीजिए, मैं देख लेता हूँ। चलिए माँ जी, डॉक्टर को चेक करने दीजिए, उसके बाद भाई को घर ले जा सकते हैं ना। हाँ माँ। ठीक है, जैसा आप कहें। चलिए माँ जी। क्या बात है मुरली, साना से नहीं मिल पाए क्या आज? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वैसे भी हम शादी करने ही वाले हैं, बाद में तो साथ रहना ही है। क्या बात है, मतलब शादी उसी से करनी है? दीदी एक्चुअली पद्मा जी की बातों में भी पूरी सच्चाई है। लड़की वालों को शादी के बाद इंतजार कराना मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ दीदी, लेकिन ये लोग। लेकिन ससुर जी, इस बात को ऐसे ही छोड़ा तो आगे तकलीफ ही है ना। तुम्हारे जीजा जी से बात करने के लिए कहा है, रुको देखती हूँ। उनके घर वालों को हमें कुछ ना कुछ जवाब देना ही होगा ना। मुरली ने ही लड़की पसंद की है, आपको कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा ससुर जी। हे, तुम्हारे जीजा ने बात शुरू कर दी, आओ। ये क्या दामाद जी, आप भी मुरली का सपोर्ट करने लग गए? सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, उसकी उम्र हो गई है शादी की। वो अगर ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा तो देखने में गलत लगता है ना, इसीलिए। मानना पड़ेगा, तुम्हारे जीजा जी ने स्टार्टिंग अच्छी की है। जीजा जी ने स्टार्ट तो अच्छा किया है, लेकिन देखते हैं पापा किस तरह बाउंड्री मारते हैं। वो सुनने में अजीब लगता है दामाद जी, जवान लड़का है और इस बात के लिए उदास घूमता रहता है। छे, अरे जीवन में कुछ करना है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा रखनी है, लेकिन कुछ नहीं। चलो छोड़ो, किसी बड़े घर की लड़की को पसंद किया, वो भी नहीं है। वही तो, उनके बारे में सोचती हूँ तो कुछ अजीब सा लगता है। देखो, पहले हमें जबरदस्ती लड़की दिखाई, बाद में उन सब की जिम्मेदारी हम पर है, ऐसी बात कर रहे हैं। खुद सोचो, इस बात के लिए लड़की वालों ने कोई कदम आगे बढ़ाया? सही बात है। हम लड़के वाले हैं, हम क्यों आगे जाकर बात करें? अगर उसकी माँ को बेटी की शादी की फिक्र है तो एक बार आकर हमसे बात करनी चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे भूल जाओ। लड़का आसानी से फंस जाएगा, इसीलिए सिर्फ जाल फेंका है। हम उसके लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। सुन लिया ना? मुझे तो लगता है वो पद्मा दीदी आकर इनसे बात करे, इसका इंतजार कर रहे हैं ये लोग। मुरली, उनको आकर एक बार बात करने कह दो।
सिस्टर, अब आप भाई से मिल सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा? हाँ सिस्टर, अभी ही बोला उन्होंने। लेकिन मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ। उन्होंने कब कहा? वो जब आप वहाँ बात कर रही थी ना, तब बोलकर चले गए। जाइए सिस्टर, भाई को काढ़ा पिला दीजिए। तुम नहीं आओगे? मैं सिस्टर, वार्ड में सही से नेटवर्क नहीं आता, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। हाँ। ऊपर चलिए माँ जी। अबे सुनना, कहाँ लेकर जा रहा है इन्हें? अबे ऊपर चाय पिलाने कैंटीन लेके जा रहा हूँ। अगर गलती से भी माँ जी ने भैया भाभी को साथ देख लिया, इसी हॉस्पिटल में और 2 बेड बुक करना पड़ेगा। किस किस के लिए? हम दोनों के लिए। तुम माँ जी के साथ जाओ, मैं यहाँ रुका हूँ। जल्दी जाओ। ठीक है। जाओ। श्री, श्री, कैसे हो तुम? बुखार तो थोड़ा कम है। डॉक्टर ने बताया कि तुम बहुत थक गए हो श्री। अगर ये काढ़ा पिया ना तो बुखार उतर जाएगा और थकान भी कम हो जाएगी। श्री, श्री उठो श्री, थोड़ा काढ़ा पी लो। श्री, स्नेहा जी, थोड़ा काढ़ा पी लो श्री। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ श्री। तुम उठ जाओ, काढ़ा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। श्री, काढ़ा पी लो। पी लो श्री। श्री, अब और क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मुझसे ज्यादा यही हो गई है क्या? मैं मायने रखती हूँ? मैं महत्व हूँ प्यार चाहिए या ममता? बोलो श्री। कांति सच बोलो। श्री सच बोलो। कांति सच बताओ। श्री, कांति। श्री। मैडम, आप? वो लोग कहाँ गए? कौन लोग? वही 2 लोग जो इनकी यहाँ पे देखभाल कर रहे थे। वो कहाँ हैं? वो फोन करने गए हैं, आ जाएंगे। अरे आपने इनको अब तक स्पंज बात नहीं दिया ना? अरे डॉक्टर साहब, आप मुझे डांटेंगे। जब मैंने कहा कि मैं स्पंज बात देती हूँ तो कहा कि वो लोग खुद दे देंगे, और अब तक दिया भी नहीं है। मुझे अब एक दूसरा पेशेंट भी अटेंड करना है। इफ यू डोंट माइंड, आप इन्हें स्पंज बात दे देंगी क्या प्लीज? अरे लेकिन अरे डॉक्टर ने मुझे देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे मैडम। प्लीज प्लीज आप कर दीजिए ना प्लीज मैडम। अरे सिस्टर सुनिए मेरी बात प्लीज। अरे ये कौन सी दुनिया का डॉक्टर है? सिर्फ बुखार के लिए 4-5 दिन हॉस्पिटल में रखेगा। ये जिस तरह से बात कर रहा है सुनकर डर लग रहा है। माँ, भैया को अब कुछ नहीं होगा माँ। वो तो मैं भी जानती हूँ, वो बहुत मजबूत लड़का है। उस दिन सब लोग मिलकर उसे खेत में लेकर गए थे ना, वही सबसे बड़ी गलती थी। एक तो उसका समय खराब चल रहा है। उस ज्योतिष ने भी यही कहा था। उसने कहा था बहू आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो।
बच्ची को क्यों ऐसे मार रही हो? क्या करे मैडम, बहुत शैतान है, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती। बच्चे शैतानी नहीं करेंगे क्या तो तुम करोगी? बच्चे ऐसे ही होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, उन्हें इस तरह से नहीं मारते हैं, उन्हें समझाकर उन्हें संभल कर चलना पड़ता है। ठीक है मैडम। वेरी सॉरी, पेट में चोट लगने की वजह से उनका एबॉर्शन करना पड़ा। इस समय हमारे घर में भी एक ऐसी ही बच्ची होनी चाहिए थी। वशु, पापा, वशु, पापा। क्या हुआ? जब भी मैं इस अस्पताल में आती हूँ तो मुझे वो दुखद घटना याद आती है। पापा बैलून। बताओ कौन से कलर का चाहिए? चंद्रू, चंद्रू, चलो चलो कहकर यहीं पर खड़े हो। अब तक हमारे घर में भी एक बच्चा होता, लेकिन अच्छा हुआ कि कोई बच्चा नहीं है। अगर पल्लवी की शादी हो जाती तो तुम मामा बन जाते, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे ऊपर से बुरी बला टल गई, उसकी खुशी मनाओ तुम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोर्ट कचहरी का क्या हुआ? कब की तारीख मिली है? कल नहीं तो परसों बुलाएंगे। किशोर ने कहा है, मैं कॉल करके बताऊंगा। बस वो एक काम ठीक से हो जाए तो बला टल जाएगी। किशोर का फोन आ रहा है। हाँ हाँ, बात करो बात करो। हाय किशोर। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है श्री, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। स्नेहा जी, श्री सच बोलो। सच बोलो श्री। मुझे माफ कर दो स्नेहा जी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? लेकिन मैंने आपसे झूठ बोला है, झूठ बोला? लेकिन मैंने जो भी किया वो आपके लिए ही किया। स्नेहा जी, आप सब यहाँ से जाइए, मैं इन सबको संभाल लूंगा। मैं जानती हूँ तुमने जो भी किया है वो मेरे लिए किया है। माँ जी, गरम गरम कॉफी पी लीजिए माँ जी। ए, हम कितनी बार कॉफी पियेंगे? हाँ, अब नहीं पीना है, लेकर जाओ। पहले जाकर उस डॉक्टर से पूछो क्या हम कांति को घर ले जा सकते हैं या नहीं। माँ जी नमस्ते। आप और यहाँ? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या कांति भाई को क्या हुआ? उन्हें थोड़ा सा बुखार था, अब ठीक है। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। ए नागा, माँ जी, हम अगर यहीं बैठे रहेंगे तो आने जाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। पहले जाकर उस डॉक्टर को लेकर आओ। पार्टी ऑफिस से भी लगातार फोन आ रहे हैं।
अगर आपको काम है तो आप चले जाइए माँ जी, हम लोग भाई को लेकर आ जाएंगे। क्या बेटे से बढ़कर मेरा काम है? हाँ? लगता है भाभी अभी तक वार्ड के अंदर ही है। ये कमीना नेवला मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, लगता है वो वहाँ मजे कर रहा है। फिर से पार्टी ऑफिस से फोन आ रहा है क्या माँ जी? नहीं, वकील जी हैं। हेलो। हाँ 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 वकील जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। तलाक के लिए हमें कल ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुझे लगा था कम से कम अंत में ही सही चंद्रू ये सब ठीक कर देगा। मेरी सोच गलत थी। इन सब के लिए वही जिम्मेदार है, वो नंदिनी। इतना ही क्यों, आज मेरा बेटा अस्पताल में है, इसकी भी वही वजह है, उसी के वजह से हुआ है। उस नंदिनी के साथ हमेशा एक लड़की रहती है ना। मैंने उस लड़की को उस रात खेत में देखा था। उसी ने हमारे कांति पर वार किया होगा। मैं उसे किसी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। हे भगवान, अगर माँ जी ने भाई को भाभी के पास देख लिया तो हॉस्पिटल में भूकंप आ जाएगा। लेकिन उसकी छाती पर माँ नाम का टैटू है। यजमान कौन है ये पता चला? माँ नाम मैंने आपसे जानबूझकर झूठ नहीं बोला। ये मेरा प्यार है जो। यजमान, यजमान, यजमान मैं ही हूँ। श्री भी मैं ही हूँ।